नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 2 अगस्त, दिन है शुक्रवार। आइए देखते हैं आज के जनसत्ता पेपर में क्या है आपके लिए खास। सबसे पहले आते हैं हेडलाइन पर। एससी और एसटी कोटे के भीतर नए कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। जी हां, राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में उप वर्गीकरण करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिससे एससी एसटी कोटे में और भी अधिक जातियों को लाभ दिया जा सके आरक्षण का। जी हाँ, इसी पर यह आर्टिकल है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी न्यूज है पेरिस ओलंपिक से, खुशखबरी है हमारे लिए। स्वप्निल कुसाले ये काफी चर्चाओं में बन गए हैं। निशानेबाजी प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जो भारत के लिए तीसरा पदक है। बहुत बड़ी ये उपलब्धि है हमारे देश के लिए। तो इस समय स्वप्निल कुसाले चर्चाओं में बने हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश की वजह से एनसीआर में करंट लगने से मौत। बाकी ये जो न्यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे सामने जा रही हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जानकारी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला सुनवाई योग्य है। तो शायद इस बात जो कोर्ट कह रही है, इसके बाद राम जन्मभूमि जैसी कुछ चीजें हम मथुरा में भी देखने को पा सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देख सकते हैं जैसा ज्यादातर मानसून और बारिश से रिलेटेड न्यूज है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए सीधे तौर से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 3 पे आप देख सकते हैं कोचिंग सेंटर का जो घटना हो गई थी ओआरएन में, उस पर यह आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि कार चालक को उसने गैर इरादतन हत्या का उसके ऊपर मुकदमा करने का प्रयास था, जो कि कोर्ट ने अभी यहाँ पर उसे राहत दी है और उसे जमानत मिल चुकी है। इससे रिलेटेड ये न्यूज है। इसके बाद दूसरी बात है, संजय सिंह जो सांसद हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो 10-10 लाख रुपए जो दिल्ली सरकार और एमसीडी इस हादसे के शिकार छात्रों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देगी और उनकी याद में एक पुस्तकालय भी बनेगा। और कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने का भी फैसला किया गया है और साथ ही कहा गया है कि कोचिंग सेंटर के मालिक और सरकार मिलकर एक कल्याणकारी निधि भी बनाए जिससे कि छात्रों की मदद की जा सके। तो इस तरह ये खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन जानकारी के स्तर पर इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। यहाँ ये न्यूज आप देख सकते हैं, इसमें फिर से बेसमेंट और हर इमारतों का सर्वेक्षण शुरू हो गया जो हर घटना के बाद हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण नहीं है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो एडिटोरियल पेज से, 6 नंबर पेज से। इसमें अपराध की दुनिया में विचरते बच्चे, इसमें ये बताया गया है कि परिवार हमारे समाज के टूट रहे हैं, दूषित सामाजिक वातावरण हो रहा है, स्कूल और पड़ोस में अनुचित माहौल क्रिएट हो रहा है, मित्रों का गलत समूह बच्चों को मिल रहा है, बच्चों का बचपन में ही यौन शोषण हो रहा है, जिससे वो अपराध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ एक तुलना भी की गई है कि 2021 की तुलना में जो अपराध बढ़ा है, महिलाओं के केस में 4% और बच्चों के विरुद्ध कितना, लगभग 7% की वृद्धि देखी गई है। तो आप इसको पढ़कर अपनी सोसाइटी और सोशल जस्टिस टॉपिक के लिए कुछ पॉइंट्स बटोर सकते हैं, कुछ इनलाइटन कर सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं अपनी नॉलेज को इस आर्टिकल के थ्रू। दूसरा है किसकी जिम्मेदारी। इसमें एक व्यंग किया गया है कि भाई जब घटना होती नहीं है तब तो एमसीडी हो चाहे दिल्ली सरकार हो, कुछ भी प्लानिंग चल रही है तो उसमें बिल्कुल स्मूथली परमिशन देती चली जाती है, लेकिन जब घटना हो जाती है तो इतनी तेजी से रिएक्शन देती है। तो इनका प्रश्न उठाया गया है कि ऐसी तेजी वो घटना होने से पहले जब बिल्डिंग्स बन रही हैं तभी उसने ये एक्टिविटी अपनी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई। तो एक तरह से क्वेश्चन उठाता हुआ आर्टिकल है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस युद्ध के मुहाने, इसमें यह बताया गया है कि इजराइल और फिलिस्तीन में जो वॉर चल रही है, एग्जैक्टली हमास कहे तो कहीं ना कहीं जो अभी ईरान में एक हत्या की है, किसने, इजराइल ने एक हमास के बड़े अधिकारी की। तो बात यह आती है कि कहीं ये इसे आगे दुनिया के सामने संकट के रूप में ना पैदा कर दे। तो ये एक मुद्दा यहां पर खड़ा है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुसाले के ऊपर ही ये आर्टिकल और भी है, इसमें मैं आपको पहले ही चर्चा कर चुका हूं। दोस्तों एक और न्यूज है कि कमर्शियल जो सिलेंडर है उनका रेट बढ़ रहा है, ₹6.5 प्रति सिलेंडर।